अब इस बात को जब श्री रामचंद्र जी सुनते हैं, जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपने तो मुझे पहले ही बन जाने की आज्ञा दे दी है, तो श्री रामचंद्र जी सोचने लगते हैं कि मैंने लक्ष्मण को कब बन जाने की आज्ञा दे दी, जबकि श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का जो मिलन है वो नहीं हो पाया था। तो यहीं पर आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 26 में और श्लोक संख्या 6 में, जहां पर कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भाई आपने मुझे पहले ही बन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्राजी। अगर अभी तक आपने चंद्राजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण जी की यह बात भगवान राम को भी पता नहीं थी। अब वो क्या बात थी, क्या बात नहीं थी, उसी पर आज जो है चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सनातन धर्म से संबंधित और इतिहास से संबंधित जो भी मित्रगण सनातन धर्म से संबंधित या इतिहास से संबंधित पुस्तकों को PDF फाइल के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक मैसेंजर समूह का लिंक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूह का लिंक डाल दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप समूह में जुड़ सकते हैं, जहां पर कि हम आपको सनातन धर्म से संबंधित और इतिहास से संबंधित और ये आजकल जो अंधविश्वास पाखंडता चल रही है उससे संबंधित जो भी पुस्तकें होती हैं उनका PDF डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराते हैं, जहां से कि आप बहुत ही आसानी से उन पुस्तकों को PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और सनातन धर्म के विषय में, इतिहास के विषय में जान सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि लक्ष्मण जी की वह कौन सी बात थी जो श्री रामचंद्र जी को भी पता नहीं थी। तो होता क्या है कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो अपनी माता कौशल्या से वन की आज्ञा लेने के बाद अपनी पत्नी सीता से मिलने के लिए आते हैं और वो किन्हें माता सीता को हित उपदेश देते हैं। वो बताते हैं कि आप जो है यहीं पर रहें, भ्राता भरत शत्रुघ्न और माता पिता की सेवा करें। तो माता सीता वहां पे रहने से मना कर देती हैं, बोलती हैं कि स्वामी जब आप वन के लिए जाएंगे तो मैं भी वन के लिए जाऊंगी। इस तरह से दोनों में वार्ता होती है। तभी होता क्या है कि लक्ष्मण जी का वहां पर आगमन होता है और वो श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़कर बोलते हैं कि भैया आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी वन में चलूंगा, और मुझे तो आपने पहले ही बन जाने की आज्ञा दे दी है। अब इस बात को जब श्री रामचंद्र जी सुनते हैं, जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपने तो मुझे पहले ही बन जाने की आज्ञा दे दी है, तो श्री रामचंद्र जी सोचने लगते हैं कि मैंने लक्ष्मण को कब बन जाने की आज्ञा दे दी, जबकि श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का जो मिलन है वो नहीं हो पाया था। तो यहीं पर आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 26 में और श्लोक संख्या 6 में, जहां पर कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भाई आपने मुझे पहले ही बन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। जब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ में बन चलूंगा, तो जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा, जैसे कि माता सीता ने भी बन जाने के लिए बोला था, तो श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को भी समझाया था कि आप वन में मत जाइए, वहाँ पर अनेक जो कष्ट हैं, हिंसक जानवर हैं इत्यादि से अवगत कराया था। लेकिन माता सीता
नहीं मानती हैं और वो बन जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या को भी समझाया था। माता कौशल्या ने भी कहा था कि जिस तरीके से गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, मैं भी तेरे साथ वन को चलूंगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि माता जो कैकेयी माँ है, उन्होंने पिताजी के साथ में छल किया है। यदि आप भी मेरे साथ में वन के लिए चलेंगी तो इससे पिताजी को कष्ट होगा और वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं पर रहें और यही हमारा सनातन धर्म है। हालांकि अक्सर आपने एक प्रश्न देखा होगा कि कहाँ लिखा है सनातन धर्म, कहाँ लिखा है। इसके विषय में मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। चलिए आज भी आपको बता दे रहा हूँ। और मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसके अतिरिक्त भागवत गीता है तो भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40, वहां पर भी सनातन धर्म के विषय में आया है, अर्थात कि सनातन धर्म की चर्चा की गई है। चलिए आपको जो वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दे रहा हूँ, एक प्रमाण जो पहले भी दिया था कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है। जैसे कि अभी भी बताया कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या से कहा कि माता कैकेयी ने पिता के साथ में छल किया है, यदि आप भी मेरे साथ वन को चलेंगी तो पिताजी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं पर रहें और पिताजी की सेवा करें, यही हमारा सनातन धर्म है। आगे आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 25 में श्लोक संख्या 34 में यहाँ पर भी सनातन धर्म के विषय में लिखा है। श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझाते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 25 में श्लोक संख्या 34 में यहाँ पे लिखा है, अतः सत्य और धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। एक पहले उदाहरण दिया, एक यहाँ पर सनातन धर्म के विषय में लिखा गया है। चलिए अब आते हैं, जैसे कि आज का विषय है कि लक्ष्मण जी की वह कौन सी बात थी जो श्री रामचंद्र जी को पता नहीं थी। तो होता क्या है कि जब श्री राम और माता सीता आपस में वार्तालाप कर रहे थे, श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझाते हैं कि आप वन में मत जाइए और माता सीता को हित उपदेश देते हैं। तो होता क्या है कि इनके पीछे पीछे, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे जो लक्ष्मण जी थे वो वहां पर आ जाते हैं और वह महल में अंदर जो प्रवेश नहीं करते हैं, वह बाहर ही दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो वह माता सीता और श्री रामचंद्र जी की वार्ता को सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है। अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लक्ष्मण जी को वन जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप जो देखना चाहें तो देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि लक्ष्मण जी को वन जाने की आज्ञा या अनुमति दी गई है। लेकिन लक्ष्मण जी आते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़कर बोलते हैं कि भैया आपने तो मुझे वन जाने की आज्ञा पहले ही दे दी थी, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भी समझाया था कि आप वन में मेरे साथ जो ना जाइए, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, आपको नहीं। अब लक्ष्मण जी का यह कहना कि भैया आपने मेरे लिए वन जाने की आज्ञा पहले ही दे दी थी, तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तब इस बात पर श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने इसको कब जो है वन जाने की आज्ञा दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री राम और माता सीता की जो आपस में वार्ता हो रही थी, तब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से एक बात कही थी, और वो बात क्या थी।
और लक्ष्मण जी क्या थे? लक्ष्मण जी बाहर खड़े होकर, गेट पर, दरवाजे पर खड़े होकर माता सीता और श्री रामचंद्र जी की वार्ता को सुन रहे थे। तब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से क्या कहा था, ये आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 22 श्लोक संख्या 13 में। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बताया? यहाँ पर श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे। लक्ष्मण जो थे इस बात को सुन रहे थे। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने भरत और शत्रुघ्न का नाम लिया था, जिससे कि लक्ष्मण जी को लगा कि भैया मुझे अपने साथ बल ले जाना चाहते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि भैया आपने तो मुझे बन जाने की आज्ञा पहले ही दे दी है, तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? श्री रामचंद्र जी को इस बात का पता नहीं था कि लक्ष्मण हमारी बातों को सुन रहा है। तो यह थी वो बात जो श्री रामचंद्र जी को नहीं पता थी कि लक्ष्मण, उनका छोटा भाई, उनकी बात को बाहर खड़े होकर सुन रहा है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि लक्ष्मण जी की ये बात क्या थी जो श्री राम भी नहीं जानते थे या श्री राम को पता नहीं थी। वो यही बात थी कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से बन जाने की आज्ञा लेके आते हैं और उसके बाद वो माता सीता के पास में जाते हैं, तो वहाँ पर जो वार्ता हो रही थी उस वार्ता को लक्ष्मण जी खड़े होकर सुनते हैं, जिसमें कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा है, हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे थे अपने भैया श्री रामचंद्र जी से कि भैया आपने तो मुझे बन जाने की आज्ञा पहले ही दे दी है, तो अब आप क्यों रोक रहे हो? तो अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मण जी की वह कौन सी बात थी जिसे श्री रामचंद्र जी नहीं जानते थे। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।